हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। स्ट्रीम हाउसिंग तो गाइस। गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 134 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग हो चुका था। आपने देखा कि किस प्रकार पौंड्रक जो है उसने अपना सैनिक भेजा है दूध शांति बनाकर, दूत शांति दूध बनाकर। हाँ, और वो बनाकर। शांति दूत में भी अहंकार से भरा हुआ युद्ध की चुनौती थी जिस पर बलराम जी तो क्रोधित होकर सभा से चले बाहर गए। चले गए हाँ, धराधर। और उसके बाद कृष्णा जी ने समझाया कि ये जो शांति दूत है ये अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वरना इसका मस्कत उड़ उतार जाना दो। था तो भाई। गाइस अब होने क्या वाला है आगे, मतलब कि पौंड्रक के साथ कब या तो युद्ध छिड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने सीधा सीधा ललकारा हुआ है, या तो मेरी शरण में आ जाओ तो या मैं तुम्हें आप माफ़ी तो मांगने पर गाइस मजबूर देखते कर हैं अब क्या दूंगा। मैं आगे देखने का मैंने जाना। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन इसका जो गरूर है कब टूटने वाला है। पौंड नगरी के दूत संदेश लाने का धन्यवाद। राजा पौंड्रक ने इस संदेश द्वारा जो शब्दों का युद्ध छेड़ने का प्रयास किया है उसका उत्तर देना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि मैं ना ही शब्दों के युद्ध के पक्ष में हूं और न ही शस्त्रों के। ना शब्दों के ना शस्त्रों। फिर भी यदि वो युद्ध चाहते हैं तो युद्ध होगा, परंतु इसकी पहल उन्हीं को करनी होगी। और यदि उन्होंने इसकी पहल की तो इस युद्ध का अंत हम करेंगे। वासुदेव श्री कृष्ण की जय। 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 अक्रूर जी आज्ञा दीजिए द्वारकाधीश। श्रीमान दूत यदि ठहरना चाहे तो उन्हें आदर और सम्मान के साथ यहाँ ठहराया जाए, और यदि वो जाना चाहे तो आप अपनी जिम्मेदारी पर इन्हें सुरक्षित रूप से द्वारिका की सीमा तक स्वयं छोड़कर आए। जैसी आपकी आज्ञा। क्या बात है। द्वारिकाधीश की जय। 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 रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। मुझे मत रोको कन्हैया, आज मैं रुकने वाला नहीं हूं। परंतु आप ये धनुष लेकर अकेले कहां निकल पड़े? कहीं शिकार करने तो नहीं जा रहे दाऊ भैया? हाँ, मैं शिकार ही करने जा रहा हूं। पौंड्रक का शिकार, उस भेड़िए का जो शेर की खाल ओढ़कर अपने आप को शेर समझने लगा है। अर्थात आप पौंड्रक से युद्ध करने जा रहे हैं? हाँ, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। कन्हैया, सब कुछ जानकर भी तुम अनजान क्यों बनते हो? परंतु दाऊ भैया, आप पौंड्रक से अकेले ही युद्ध करेंगे? पौंड्रक का वध करने के लिए मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है कन्हैया। पौंड्रक और उसकी सेना का नाश मैं अकेले ही कर सकता हूं। बिल्कुल। परंतु दाऊ भैया, हमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। कन्हैया, क्या तुम्हें मेरे बल पर विश्वास नहीं रहा? मैंने ऐसा कब कहा दाऊ भैया? तो फिर क्या तुम्हें मेरे शौर्य पर, मेरी वीरता पर विश्वास नहीं रहा? ये बात नहीं है दाऊ भैया। यदि ये बात नहीं है तो फिर चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कन्हैया। मैं उस उन्मत्त पौंड्रक का नाश करके शीघ्र ही लौटूंगा। परंतु दाऊ भैया,
तो भैया तो निकल पड़े भाई। परंतु दाऊ भैया, पौंड्रक से तुरंत युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? ये तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो ये कन्हैया? अरे उसने तुम्हारा अपमान किया है। तुम्हारा अपमान मतलब मेरा भी तो अपमान है। कन्हैया, उसने हमें युद्ध की चुनौती दी है और उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है। परंतु क्या? क्या परंतु? अपने आप को वासुदेव समझने वाले पौंड्रक को उचित दंड देना उचित नहीं है? उचित ही है दाऊ भैया, परंतु फिर परंतु? दाऊ भैया, हम पौंड्रक को अवश्य दंड देंगे। हम नहीं, मैं अकेला ही उसे उचित दंड दूंगा कन्हैया, और उसके लिए मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ दाऊ भैया, आप परम शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, शौर्यशाली हैं। आप अकेले ही पौंड्रक का वध कर सकते हैं। अगर ऐसा है, फिर मुझे युद्ध पर जाने से तुम क्यों रोक रहे हो कन्हैया? ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाई जा रही है? बताओ। दाऊ भैया, मेरी चिंता को केवल आप ही दूर कर सकते हैं। मैं? हाँ दाऊ भैया, हस्तिनापुर में दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर जो है। अरे हाँ कन्हैया, मैं तो ये बात भूल ही गया था। अब आप ही सोचिए दाऊ भैया, ऐसे में युद्ध छेड़ना क्या उचित होगा? हाँ, बात तो तुम ठीक ही कर रहे हो कन्हैया। पर दाऊ भैया, मेरी असल चिंता तो मेरा जामवंती पुत्र सांब है। साम? अरे वो तो मेरा भतीजा है कन्हैया, बिल्कुल मेरी तरह बलशाली और शौर्यशाली है। उसके काहे की चिंता तुम्हें? अरे बलवान युवक ही तो चिंता का कारण होता है, क्योंकि जवानी के जोश में वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। इसलिए मैं चाहता हूँ दाऊ भैया कि स्वयंवर में आप उसके साथ जाएं, तभी वो अपने काबू में रहेगा। इतना ही ना? ठीक है, उसके साथ मैं हस्तिनापुर खुद चला जाऊंगा। अब तो कोई चिंता नहीं ना? कन्हैया, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानने लगा हूं। तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, और मैं ना जाने कैसे तुरंत मान जाता हूँ तुम्हारी सब बातें। दाऊ भैया, सच में आप बनके कितने सच्चे और अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हैं। बस कन्हैया, बस। मक्खन लगाने की कला तो कोई तुमसे सीखे, द्वारिकाधीश। मक्खन खाया है जो इतना। देखो तो कन्हैया, देखो तो, पौंड्रक के उस दूध के भाषण की वजह से मैं कितना क्रोधित हो गया था, और अब बिल्कुल शांत हो गया हूँ। कन्हैया, ये चमत्कार तुम बार बार कैसे दिखाते हो? श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे प्रभु, हे स्वामी, अपने दास की पूजा स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। मैं इस दिव्य कमल को आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। इसे अपने चरण स्पर्श करने की आज्ञा दीजिए। इसे स्वीकार कीजिए प्रभु।
आप कौन सी बात पर इतने मदमस्त हो रहे हैं? हाँ मत देख नहीं रही देवी, मेरे परम भक्त ने ये दिव्य कमल मुझे अर्पित किया है, जिसे सुनते ही मेरी अंतरात्मा में सुगंध का एक तूफान सा भर गया है। अच्छा, लो देवी, तुम भी आनंद लो। मैं क्या हुआ देवी? सच प्रभु, इस कमल की सुगंध ने तो मेरी अंतरात्मा को भी तृप्त कर दिया। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ है ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। शुरू की बात करें तो मोहसिन भाई आप ये देखें कि शांति दूत के साथ कृष्णा जी ने किस तरह का भाव किया कि यार मज़ा आ गया देखकर। उन्होंने कहा कि अगर ये रहना चाहे तो इसको ठहराओ, अगर ये जाना चाहे तो इसको अपनी जिम्मेदारी पर सुरक्षित द्वारिका की सीमा तक छोड़ के आओ। और दूसरा देखे ना, जब कृष्णा जी ने बोला कि अगर तुम्हारे जो जिनके दूध पौंड्रक जो है अगर वो युद्ध चाहता है तो उसको शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत वो करेगा और अंत हम करेंगे। और उसके बाद फिर वो आती है मूवमेंट के बलराम जी को आपने देखा कि वो कितने के क्रोधित हो चुके थे, वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे और अकेले ही कहते मैं पौंड्रक का वध करके आ गया। कृष्णा जी ने कैसा शांत किया उन्हें, जब उन्होंने कहा है कि मुझे एक तो समझ नहीं आती कि एंड पे होता वही है जो तुम करना चाह रहे तो हो, गाइस तो मैं तुम्हारी बात फौरन मान जाता, तो ये मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह दुर्योधन की बेटी का स्वयंवर है और कृष्णा जी का जो बेटे हैं वो भी जा रहे हैं बलराम जी के साथ। और लास्ट में हमने देखा हनुमान जी वाली मोमेंट के उन्होंने किस प्रकार कृष्णा जी को वो जो फूल है वो अर्पित किया। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे कि पौंड्रक की बाड़ी कब आने वाली है। और हमें ये दुर्योधन की पुत्री का जो पता चला वो भी स्वयंवर का इस सीरीज़ में पता चला। लगे पहले हमने महाभारत देखी है, हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिला। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ।